नहीं आंटी, मैं चील के बच्चों के साथ नहीं रहूंगा। मुझे मेरे मम्मा पापा के पास जाना है। आंटी, आप तो कह रही थी कि आप मेरे मम्मा पापा को ढूंढ कर लाएंगी, फिर क्या हुआ? बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और इतने दिनों में तुम्हारे मम्मा पापा भी तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आए। इसलिए मुझे अब तुम्हें एक बात बतानी है जो मैंने तुमसे बहुत दिनों तक छुपा कर रखी, लेकिन अब इस बात को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। कौन सी बात आंटी? आपने कौन सी बात छुपाई है मुझसे? सुंदरबन के जंगल में भयानक तूफान, वर्षा और ओलों ने ऐसी तबाही मचाई कि उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। कई सारे जानवर और पक्षी अपनी जान गंवा बैठे। सुबह जब बारिश थोड़ी कम हो जाती है तो मोरनी का बच्चा गुफा से बाहर आ जाता है। बाप रे, यहाँ तो कोई नहीं है। मेरे मम्मा पापा कहाँ चले गए? मोर और मोरनी का बच्चा अपने माता पिता को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। पता नहीं मेरे मम्मा पापा कहाँ चले गए। जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं सभी पक्षी कहाँ चले गए। मेरे मम्मा पापा मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? मोर और मोरनी का बच्चा यूं ही रोते रोते जंगल में इधर उधर घूमकर अपने माता पिता को ढूंढता है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया भी एक पेड़ पर बैठी रो रही थी। मैं अपने अंडों को इस तेज बारिश से नहीं बचा पाई, ना मैं अपना घर बचा पाई। जंगल के बहुत सारे पक्षी इस तेज बारिश में मर गए। मेरे अंडे भी उन पक्षियों के साथ में नदी के साथ बह गए। पता नहीं भगवान ने सिर्फ मुझे ही क्यों जिंदा रखा। अगर भगवान मुझे भी मार देते तो अच्छा होता। मेरे अंडे तो वैसे ही मुझसे छिन गए हैं। अब मैं किसके सहारे जीऊं? ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया को वो मोर का बच्चा दिखाई देता है। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? आंटी, मेरे मम्मा पापा कल रात से नहीं आए। वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। कल रात से मेरे मम्मा पापा नहीं आए आंटी। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। रोते नहीं मेरे बच्चे, चलो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे मम्मा पापा को ढूंढने के लिए। तुम्हारे मम्मा पापा जल्दी ही मिल जाएंगे। इसके बाद टुनटुनी मोर के बच्चे को वहाँ से लेकर निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद मोर का बच्चा थक जाता है। आंटी, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं और उड़ नहीं पाऊंगा। अच्छा बेटा, एक काम करो, तुम थोड़ी देर यही बैठ जाओ। मैं आती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर। ठीक है आंटी, मैं आपका इंतजार करूंगा। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया मोर के बच्चे के लिए और अपने लिए खाना ढूंढने चली जाती है। अरे, यहाँ ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। शायद इस पेड़ पर कोई फल मिल जाए मुझे, तो मैं अपने लिए और मोर के बच्चे के लिए ले लूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस बड़े से पेड़ के पास चली जाती है। जब वो उस पेड़ के पास जाती है तो पेड़ की डालों के अंदर उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। अरे, ये किस पक्षी के अंडे हो सकते हैं? ये अंडे तो बहुत ही मजबूत पेड़ पर है। तो फिर इन अंडों की माँ बच गई या मर गई उस तूफानी बारिश में? मैं एक काम करती हूँ, पहले मोर के बच्चे को खाना खिलाकर आती हूँ। अगर उतनी देर में इन अंडों की माँ आ गई तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। लेकिन अगर उन अंडों की माँ नहीं आई तो मैं इन अंडों का देखभाल करूंगी। उस पेड़ पर चिड़िया को जामुन के कुछ छोटे छोटे फल मिल जाते हैं, जो वो तोड़कर मोर के बच्चे को खिलाने के लिए ले जाती है। ये लो बच्चे, ये मीठे मीठे फल खा लो, तुम्हें थोड़ी ताकत आ जाएगी। आंटी, क्या आपने कुछ खाया? हाँ बेटा, मैंने भी उस पेड़ से थोड़े फल खा लिए। अब भी खा लो। इसके बाद मोर का बच्चा वो फल खा लेता है। बेटा, क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है? क्या तुम्हारे पंखों में अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं आंटी,
अब तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी थकान भी बहुत कम हो चुकी है और मेरी भूख भी मिट गई है। फिर अभी मेरे साथ चलो बेटा, हमें बस थोड़ी दूर आगे जाना है। आंटी, क्या वहाँ आपका घर है? नहीं बेटा, वहाँ मेरा घर नहीं है, वहाँ पर 2 अंडे हैं। क्या वो अंडे आपके हैं आंटी? नहीं बेटा, मेरे अंडे तो क्या हुआ आंटी? आप रो क्यों रही है? क्या हुआ आपके अंडों को? कुछ नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। ठीक है आंटी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया मोर के बच्चे को लेकर उन दोनों अंडों के पास जाती है। रात होने को आ गई थी, लेकिन उन अंडों की माँ अभी तक नहीं आई थी। आंटी, हम यहाँ और कितनी देर रुकेंगे? क्या हमें अपने घर नहीं जाना? बेटा, कल की तूफानी बारिश में मेरा घोंसला टूट चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को आज यहीं इस पेड़ पर गुजार लेना चाहिए। कल सुबह हम इसी पेड़ पर एक घोंसला बना लेंगे। वैसे भी ये पेड़ बहुत मजबूत है, ये जल्दी नहीं टूटेगा। और इन अंडों की माँ तो अभी तक नहीं आई, इसलिए हम दोनों को इन दोनों अंडों का ध्यान भी तो रखना है ना। हाँ आंटी, हम दोनों इन दोनों अंडों का ध्यान रखेंगे। वो रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। अगले दिन मोर और मोरनी का बच्चा टुनटुनी चिड़िया से कहता है कि आंटी, क्या इन दोनों अंडों के मम्मा पापा भी इन दोनों अंडों को छोड़कर चले गए, जैसे मेरे मम्मा पापा चले गए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। मामा पापा अपने बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाते। जरूर आपके मामा पापा किसी मुसीबत में हैं, हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लाएंगे। तो क्या हमें इन अंडों के मम्मा पापा भी मिल जाएंगे आंटी? हाँ बेटा, मुझे लगता है कि हमें इन अंडों के मामा पापा भी मिल जाएंगे। कोई भी मामा पापा अपने बच्चों से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। चलिए आंटी, फिर अब हम हमारे लिए एक घर बनाते हैं। हाँ बेटा, चलो। इसके बाद टुनटुनी और मोर का बच्चा जंगल में यहाँ वहाँ घूमकर कुछ लकड़ियाँ जमा करते हैं और उन लकड़ियों से एक प्यारा सा घर बनाते हैं। वाह आंटी, हमारा घर तो बहुत प्यारा बना है और ये दोनों अंडे भी अब सुरक्षित रहेंगे। हाँ बेटा, तुम अभी यहीं रुको इन दोनों अंडों के पास, मैं जाके हम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी, मैं इन दोनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया बाहर जाती है और मोरनी के बच्चे के लिए और उसके लिए खाना ढूंढती है। इसी तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं और उन दोनों अंडों में से 2 चील के बच्चे बाहर आते हैं। आंटी, ये तो चील के बच्चे हैं। हम इतने दिनों से चील के अंडे पाल रहे थे। डरो नहीं बेटा, ये बच्चे तो छोटे से हैं, ये हमें कुछ नहीं करेंगे। नहीं आंटी, मैं चील के बच्चों के साथ नहीं रहूंगा। मुझे मेरे मम्मा पापा के पास जाना है। आंटी, आप तो कह रही थी कि आप मेरे मम्मा पापा को ढूंढ कर लाएंगी, फिर क्या हुआ? बेटा, मैं रोज जाती हूँ और आपके मम्मा पापा को ढूंढने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे आपके मम्मा पापा नहीं मिल रहे। लेकिन जैसे ही मुझे आपके मम्मा पापा मिलेंगे, मैं आपको उनके पास छोड़कर आ जाऊंगी। आंटी, मुझे इन चील के बच्चों के साथ नहीं रहना। मैं इन बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता। आप अब जल्दी से मेरे मम्मा पापा को ढूंढे। मुझे नहीं रहना इन चील के बच्चों के साथ। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और इतने दिनों में तुम्हारे मामा पापा भी तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आए, इसलिए मुझे अब तुम्हें एक बात बतानी है जो मैंने तुमसे बहुत दिनों तक छुपा कर रखी, लेकिन अब इस बात को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। कौन सी बात आंटी? आपने कौन सी बात छुपाई है मुझसे? बेटा, जब तुम मुझे मिले थे तब तुम बहुत ही छोटे थे और तुम तुम्हारे माता पिता से दूर हो चुके थे, और अगर मैं तुम्हें उस वक्त ये बात बताती तो तुम्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचता, इसलिए मैंने तुम्हें उस वक्त ये बात बताना सही नहीं समझा। लेकिन अब तो तुम मेरे साथ हो और
तुम मेरे साथ खुश हो, इसलिए अब मुझे तुम्हें ये बात बताना बहुत जरूरी है। जल्दी बताइए आंटी, आप मुझे क्या बताना चाहती हैं? बेटा, जिस दिन तुम मुझे मिले थे उसके पहले दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था। उस तूफान में बहुत सारे पेड़ गिर गए थे और बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में जंगल के बहुत सारे पक्षी डूबकर मर गए थे। उसी बाढ़ में मेरे 2 अंडे भी बह गए थे और मेरे बच्चे मर गए और मुझे लगता है कि उसी तूफान में तुम्हारे माता पिता भी मर गए। आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि आप मेरे मामा पापा को ढूंढ कर लाएंगी, लेकिन अब आप मुझे बहाने बता रही हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें बहाने नहीं बता रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। उस तूफानी बारिश में मैं भी अपने 2 अंडे खो चुकी हूँ और तुम अकेले रो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रख लिया, क्योंकि तुम भी अपने माता पिता से दूर हो चुके थे। अगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखती तो तुम्हें कोई और जानवर या पक्षी खा जाता, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हें अपने साथ रख लिया। नहीं आंटी, आप झूठ कह रही है, ताकि मैं इन चील के बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊं। लेकिन मैं इन चील के बच्चों के साथ कभी नहीं रहूंगा आंटी, ये बच्चे बड़े होने के बाद हमें ही खा जाएंगे। नहीं बेटा, अगर तुम इन बच्चों की भाई बनकर रहोगे तो ये तुम्हें नहीं खाएंगे, बल्कि ये भी तुम्हें अपना भाई ही समझेंगे। बेटा सोचो, जिस तरह तुम्हारे माता पिता तुमसे दूर हो गए और तुम अकेले रो रहे थे, उसी तरह शायद इन बच्चों की माँ भी मर गई उसी तूफान में और ये बच्चे भी अनाथ है। अगर मैंने उस वक्त तुम्हें सहारा नहीं दिया होता तो तुम्हें जंगल में कोई शिकारी पंछी या फिर कोई जानवर खा जाता। अगर इन बच्चों को हम सहारा नहीं देंगे तो इन बच्चों का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है बेटा। लेकिन आंटी, हमारी जान का क्या हमारी जान कीमती नहीं है? और अगर हम इन बच्चों को आज सहारा देंगे तो जब ये बड़े हो जाएंगे तब ये हमें ही मार डालेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। अगर तुम इन चील के बच्चों से बहुत प्यार करोगे तो ये चील के बच्चे तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। ठीक है आंटी, आप कहती है तो मैं मान लेता हूँ। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और मोर का बच्चा और चील के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। लेकिन मोर के बच्चे को ये दोनों चील के बच्चे कभी पसंद नहीं आए। वो तो सिर्फ इसलिए शांत रहता था क्योंकि टुनटुनी चिड़िया उन दोनों चील के बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। बेटा, आज मैं बाहर जा रही हूँ और मुझे आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए तुम अपने दोनों चील भाइयों का अच्छे से ध्यान रखना। और मैंने खाना रखा हुआ है तुम सबके लिए, जब भी तुम्हें भूख लगे तो तुम खाना खा लेना, ठीक है? ठीक है आंटी। इसके बाद टुनटुनी बाहर निकल जाती है। अरे वाह, आंटी तो चली गई। अब मैं इन दोनों बच्चों को बहुत मारूंगा। वैसे भी ये दोनों बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं सकते, ये आंटी को क्या ही बताएंगे। मैं इन्हें इतना पीटूंगा कि ये मर ही जाएंगे और फिर इन्हें घर से बाहर फेंक दूंगा और आंटी को कहूँगा कि ये दोनों खेलते खेलते नीचे गिर गए। इसके बाद वो मोर का बच्चा एक बहुत बड़ा सा डंडा लेकर आता है और वो उन दोनों चील के बच्चों की बहुत पिटाई करता है। वो दोनों चील के बच्चे बहुत रो रहे थे, लेकिन वो मोर का बच्चा बिल्कुल भी नहीं रुकता। थोड़ी देर बाद वो दोनों चील के बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं और गिर जाते हैं। इसके बाद वो मोर का बच्चा उन दोनों चील के बच्चों को पैरों से मार मार कर घर से बाहर फेंक देता है। जब टुनटुनी चिड़िया वापस आती है तो मोर का बच्चा उन दोनों चील के बच्चों के पास खड़ा रोते हुए दिखाई देता है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? और इन चील के बच्चों को क्या हो गया? इनकी ये हालत किसने की? ये यहाँ कैसे गिरे पड़े हुए हैं? आंटी, ये दोनों खेल रहे थे और मैं खाना खा रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि ये दोनों खेलते खेलते कब घर से बाहर जाकर नीचे गिर गए। क्या ऐसा हुआ? हे भगवान, ये सब कब हुआ? कितनी देर हो गई बेटा ऐसा होकर? आंटी, ये
दोनों तो दोपहर को ही नीचे गिर गए थे और तब से मैं यहाँ इनके पास ही बैठा हूँ। हे भगवान, बेटा तुम यही रुको, मैं पास ही की वैद कबूतरी को लेकर आती हूँ, शायद वो इन दोनों को बचा सकती है। ठीक है आंटी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया वैद कबूतरी के घर चली जाती है। आंटी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब इन चील के बच्चों को नहीं बचा सकती। ये तो अभी तक मर चुके होंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया वैद कबूतरी को लेकर आती है। वैद कबूतरी उन दोनों चील के बच्चों को देखती है और देखकर वो कहती है कि टुनटुनी, ये दोनों बच्चे तो बहुत ही जख्मी हो चुके हैं। इनके बचने की कोई आसार तो नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी मैं इन्हें कुछ जड़ी बूटी देती हूँ। मुझे लगता है कि अगर तुम इनकी अच्छे से देखभाल करोगी तो ये दोनों बच जाएंगे। अभी हमें इन दोनों बच्चों को उठाकर घर के अंदर ले जाना चाहिए। ठीक है कबूतरी जी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया और वैद कबूतरी दोनों बच्चों को उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया, मैं कुछ जड़ी बूटी दे रही हूँ। इस जड़ी बूटी को तुम्हें इन बच्चों के जख्मों पर लगाना है और ऐसे करके कुछ दिनों में ये दोनों बच्चे स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है कबूतरी जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया उन दोनों चील के बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। कुछ दिनों में वो दोनों चील के बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। बेटा, अब तुम्हारे दोनों चील भाई स्वस्थ हो चुके हैं। मैं बाहर जाकर तुम तीनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया बाहर चली जाती है। ये दोनों बच्चे तो फिर से स्वस्थ हो गए। इस बार जब टुनटुनी आंटी बहुत देर के लिए घर से बाहर जाएंगी तो मैं इन दोनों बच्चों को फिर से मार डालूंगा और ऐसे मारूंगा कि इस बार ये दोनों बच्चे मर ही जाएंगे। मोर का बच्चा ऐसा सोचता है, लेकिन अभी चील के बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे और वो बोलना भी सीख चुके थे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी वापस आती है। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, चलो तुम सब मिलकर अभी फल खा लो। मम्मा, ये कौन सा फल है? ये कितना प्यारा दिख रहा है। बेटा, ये एप्पल है। लेकिन मम्मा, हम दोनों तो छोटे हैं, लेकिन भैया तो बड़े हैं ना, फिर आप भैया के लिए ज्यादा फल नहीं लाई क्या? बेटा, मैंने ढेर सारे फल लाए हैं, वो सब मैंने दूसरे कमरे में रखे हुए हैं। अभी तुम इतना तो खा लो, फिर मैं तुम्हें भूख लगेगी तो और फल दे दूंगी। दोनों चील के बच्चे अपने मोर भाई से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मोर भाई तो अभी भी चील के बच्चों को मारना ही चाहता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर से टुनटुनी चिड़िया मोर से कहती है कि बेटा, तुम अपने दोनों भाइयों का आज ध्यान रखना। मैं देर से आऊंगी क्योंकि मुझे आज हम सब के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा करके लाना है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम आएगा और फिर ठंड भी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मुझे सर्दियों का मौसम आने से पहले बहुत सारा खाना इकट्ठा करने जाना होगा। ठीक है मम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अपने दोनों चील भाइयों का बहुत ध्यान रखूंगा। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया निश्चिंत होकर अपना खाना जमा करने के लिए चली जाती है। इस बार तो मैं इन चील के बच्चों को मार ही डालूंगा, लेकिन इस बार मैं इनकी पिटाई नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो ये दोनों बातें भी करने लगे हैं। अगर गलती से इन्होंने बहुत जोर से आवाज कर दी तो जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाएगा, इसलिए मुझे इस बार इन्हें शांति से ही मारना पड़ेगा। भैया चलो ना, हम तीनों खेलते हैं। हाँ चलो चलो, हम बाहर जाकर खेलते हैं। लेकिन भैया, हमें मम्मा ने तो कहा है कि हमें बाहर नहीं जाना है। अरे तुम दोनों बहुत डरते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है भैया, चलो। इसके बाद मोर उन दोनों चील के बच्चों को एक नदी के पास लेकर जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत सही जगह है इन दोनों को मारने की। वैसे भी ये दोनों बहुत छोटे हैं, ये दोनों अगर नदी में डूब जाएंगे तो इनके पंख भी गीले हो जाएंगे, ये उड़ भी नहीं पाएंगे और ये डूबकर वहीं मर जाएंगे। मैं तो बड़ा हूँ, मैं जल्दी से बाहर निकलकर आ जाऊंगा। एक काम करो,
तुम दोनों मुझे पकड़ो, देखते हैं तुम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। ठीक है भैया, मुझे तो लगता है कि ये गेम मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद मोर आगे आगे भागता है और वो दोनों मोर का पीछा करते हैं। भागते भागते मोर एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। अरे नहीं, बचाओ बचाओ मुझे, मैं तो इस गड्ढे में गिर गया। दोनों चील के बच्चे उस गड्ढे के पास आते हैं। अरे भैया, आप तो गड्ढे में गिर गए और अब हम आपको कैसे बचाएंगे? मुझे नहीं पता मेरे चील भाइयों, बस मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। भैया आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों यहाँ आसपास के पत्थर लाकर इस गड्ढे में डालेंगे और आप उन पत्थरों पर चढ़ चढ़ कर ऊपर आ जाना। ठीक है। इसके बाद दोनों चील भाई उस गड्ढे के एक छोर से पत्थर नीचे फेंका करते और मोर का बच्चा धीरे धीरे करके एक एक पत्थर के ऊपर चढ़ चढ़ कर ऊपर आता जाता। ऐसे करते करते मोर का बच्चा बाहर निकल आता है। मेरे भाइयों, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। कैसी गलती भैया? गड्ढे में तो हम भी गिर सकते थे। कोई बात नहीं, अब तो आप ठीक है ना? चलिए अब हमें घर चलना चाहिए, अगर मम्मा को पता चला तो मम्मा हमें बहुत डांटेंगी। बेचारा मोर का बच्चा, वो अपने दोनों चील भाइयों को बताने में भी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसने उन दोनों की जान लेने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उन दोनों बच्चों ने मोर की जान बचाकर आज उसे अपनी गलती का एहसास कराया। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया के साथ मोर का बच्चा और चील के दोनों बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने दुश्मन से भी प्यार से रहना सीख जाए तो हमें बदले में दुश्मन से भी प्यार ही मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।